बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं जानता हूँ और मेरे ख्याल में मैं आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि कुछ आजकल मेरा मसरूफियत कुछ इस तरह की है जिस वजह से हमारी जो रूटीन है थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है और मैं बड़े अनयूजुअल टाइमिंग्स पे मुझे मौका मिलता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ अपना व्लॉग और आपके सामने हम इसको पेश करें। गैप आ जाता है कई दफ़ा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्दी इंशाल्लाह हम उस फ्लो में आ जाएंगे कि हम जो 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा आपसे मुलाकात होती थी उसको हम ज़रा दोबारा आपके सामने ले आएँ और बातें जो ख़बरें हैं वो आपके सामने रखी जाएँ। जो बातें मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूँ उनका ताल्लुक यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस वक्त के जो ज़मीनी हालात हैं उनसे है। आपने देखा कि ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कोई वेब इवेंट हो रहा है, कोई वेब रैली हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है तो पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो डाउन की गई हैं और सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको उन तक एक्सेस बड़ी मुश्किल हुई थी। अब इसका असर क्या पड़ रहा है? देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं इसी से बात शुरू कर दूं तो आज की तारीख के अंदर आप ये नहीं कि पाकिस्तान किसी ऐसी जगह पर रहता है कि दुनिया उसको नहीं देख रही या दुनिया उसको मॉनिटर नहीं कर रही होती है। दुनिया जैसे हम दीगर ममालिक के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं हम उनको देख रहे होते हैं, एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों को एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर की गई तमाम जो हालात होते हैं या इवेंट्स होते हैं या जिस तरह की सिचुएशन बन रही होती है उसको एवेल्यूएट करता है, उसके बारे में ख़बर रखता है। इस तरह दुनिया पाकिस्तान के बारे में भी ख़बर रखती है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब से 18-19 दिन के बाद इलेक्शन है, 20 दिन के बाद, तो पाकिस्तान के अंदर माहौल क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या आज़ादी है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ्री एक्सेस है टू इंटरनेट या इस वक्त के हालात क्या हैं। इस वक्त मामला उस नहज पर जा चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो जगह ना होना या सर्कल क्लोज हो जाना या बिल्कुल ही स्पेस ना रहना सियासी माहौल के अंदर, वो तो एक ऐसी बात है जो कि मैं आपके सामने मुतअद्दिद दफ़ा अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखता रहा हूँ और मेरा काम भी यही है कि मैं आपके सामने फैक्ट्स बयान करता रहा हूँ। मैं कुछ लोग जो मैं जब कहता हूँ, मैं देखता हूँ कई दफ़ा कुछ लोगों को कि वो ख्वाहिश को अपने तज्जिए के अंदर लेकर आ रहे होते हैं और ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं किसी बात को। मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा नहीं, रिपोर्ट करना और उसके ऊपर एनालिसिस देना वो ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे नज़दीक। अब आप ये देखिए कि दुनिया देख रही है लेकिन हमें इस बात की अब परवाह नहीं है, ना हमारे जो मुक़्तदरा है उनको एक बात का पता है और वो इमरान खान को मसाइल का या मसले का गढ़ समझते हैं और उसको जड़ समझते हैं इमरान खान की सियासत को। और उनका ख्याल है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया, रियासती इदारों को पहुंचाया और अपनी सियासत की वजह से इस मुल्क को पोलराइजेशन का शिकार कर दिया। ये अब कंसिडर्ड ओपिनियन है, ये मौजूद है हर जगह पर, नो मैटर आप कहाँ जाएं, जिससे बात करें, लोग इसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। और आप यकीन माने कई दफ़ा आप खुद हैरान रह जाते हैं कि यार ये सोच इसका रुकावट कहाँ, इसको एंड कहाँ मिलेगा। लेकिन वो आपको एंड इन साइट नज़र नहीं आ रहा होता कि यार अगली दूसरे सिरे पर ये कहीं ख़त्म हो रहा है। नहीं, ये एक लामहदूद इस वक्त नफ़रत है जो कि मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन जनरल और PTI और इमरान खान के लिए इन पर्टिकुलर। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब की बेशक वो जेल के अंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो ये अभी भी कह रहे हैं कि देख, इनको मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे एक रैली निकालने दें तो इनको पता चल जाएगा कि आटे दाल का क्या भाव है। ये वो मैसेजेस अब सबको खुले देते हैं कि मैं इनको पता चल जाएगा और 8 फरवरी को भी इनको पता चल जाएगा। बदकिस्मती से ये बात मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब को खुद भी पता है कि 8 फरवरी को कुछ भी हो जाए वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं या वो समझते हैं। क्या एक तो ये थोड़ी सी ओवर एस्टिमेट भी कर रहे हैं इमरान खान साहब अपनी इस पोजीशन को कि उनका ख्याल है कि बस उस दिन लोग निकल आएंगे और ये इसके चांसेस अब फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हालात हैं उनमें मुझे बड़े मध्यम होते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग निकल आए और इतनी बड़ी मैस मूवमेंट को आ जाए। यकीन माने मैं आपको जो हालात होते रहे मैं आपके सामने रखता रहा और आपने जिस तरह से एक साथ देखी है इस महीने के अंदर, जनवरी, और बाय द वे जनवरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और शायद 8 फरवरी से पहले और बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप यकीन मानिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिससे आपको ये बात तो क्लियर हो जाती है कि यार जिन्होंने वो मकसद अपना पूरा करना है या जो एक चीज़ सोच ली गई है वो उसकी तकमील होगी और उसके लिए जो मर्जी किया जाए
जिस तरह भी हालात बन जाए, जो कुछ भी किया जाए, वो रिजल्ट हासिल किया जाएगा। इस तरह इमरान खान है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन क्यों दिन ब दिन या उनका गुस्सा भी बढ़ता है कि यार बाकी सियासतदान हैं, ये लोग भी, इन्होंने भी बड़ा कुछ किया, ले दिए की, सब कुछ की, इनकी डीलें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। मियां नवाज शरीफ जेल में गए और अगले साल वो जेल से बाहर थे, इन द सेंस ये कि बेशक हेल्थ रीजंस की वजह से उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया। तो इमरान खान को लगता है कि भाई ये 8 मुझे भी इतना अरसा हो गया जेल में, इन्होंने मेरे गुजार दिए हैं, तो मेरे साथ को अभी बात ही नहीं हो रही, मैं तो लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता मजीद। इमरान खान साहब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई अब नहीं लड़ना चाहते। मसला ये है कि वो उनकी जो अंदर या दिल के अंदर एक जो चीज़ है वो ये है कि यार मैं अगर बिल्कुल ही चुप करके बैठ गया तो फिर मेरा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। तो जब तक मुझसे एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, मैं काउंटर अटैक करता रहूँगा, मैं ये बातें करता रहूँगा कि बस ये हो गया और ये सब कुछ हो रहा है, लंदन प्लान है, फलान है, ये है, वो है। लेकिन असल में ये लड़ाई किसी आज़ादी के लिए, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, नहीं थी। ये तो पावर पॉलिटिक्स है, बाकी सारे भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ज़रा अपने वेट से ज़्यादा बड़ा पंच मार दिया और वो पंच उनको वापस उसका जो ब्लो बैक आया, जिसकी वजह से आज पूरी जमात ऐसे पड़ी है और इमरान खान साहब जेल में। अब ऐसी सूरत हाल में कुछ बदलने नहीं चाह रहा। आप देखिए कि इस डे एंड एज में ऐसे इंटरनेट डाउन होना, और पता है आपको कैसे डाउन होता है इंटरनेट, और हुआ है कोई उसमें वो तो नहीं, बस ठीक है, वो कहते नहीं इंतशार फैलाया है इन्होंने, बस इंतशार फैलाया तो बस इसका ये दे। आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये बिल्कुल भी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल भी आज के हालात के अंदर तो ये गैर कानूनी भी है और इसका कुछ जवाब भी नहीं है। लेकिन क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, वो एक फैसला नेशनल इंटरेस्ट के में किया गया कि नहीं, ये इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान की जमात ने और इमरान खान ने खुद रियासती इदारों पर हमला किया, साजिशें करवाई, म्यूटनी करवाने की कोशिश की, ये सब कुछ किया, तो इस इंतशार को तो हम बिल्कुल नहीं टॉलरेट करेंगे और अभी उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ऐसे ही सिलसिला चलेगा। ठीक है जी, चले क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज़ जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया समा न्यूज़ के लिए अपने प्रोग्राम में, और उसमें भी या उससे पहले भी बिलावल साहब को ये लग रहा है, वो कहते हैं मैं सिर्फ आवाम से रब्ता कर रहा हूँ, बाकी सब खलाई मखलूक की तरफ दे रहे हैं, यानी मियाँ साहब की जमात खलाई मखलूक यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। अब मसला पता क्या है? मसला ये है, ये बात कभी बिलावल साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात कभी पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी इन टोटल। जरदारी साहब को इस बात का इदराक है क्योंकि वो बड़े जीरक सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान, बिलावल साहब को भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आप जब मैं शुरू में बात हुई थी, जब मैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, तो मैं आपको बार बार एक बात करता था कि लड़ाई इस बात पर है कि डिविडेंड नहीं मिल रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो चाहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट से अगर PMLN की सुलह है या सब कुछ है तो मुझे भी शेयर, हमें भी शेयर मिले। शेयर कैसे होता है कि भाई ठीक है, अगर आपने, यही तो नहीं ना कि सारे अंडे PMLN की टोकरी में डाल दें, एस्टैब्लिशमेंट हमसे भी रब्ता करे, हमें भी साथ लेके चले और हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। और हिस्सा कैसा होना चाहिए कि भाई पहले हमने PMLN की वज़ीर आज़म बनवाया, इस दफ़ा हक पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी को, PMLN को मजबूर करना चाहिए उन्हें कि ठीक है भी चले पंजाब आपने लेना है, लेकिन पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म बनना है और बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। अब जो सारी लड़ाई हुई है वो इस बात से कि PMLN का ये है कि भाई हमने सब कुछ किया, हमने रगड़ा खाया, हमने सब कुछ किया, तो हम तो जी ये इस बात को टॉलरेट नहीं करते, हम इस बात के ऊपर, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जब नेचुरली बात है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और इस चीज़ के ऊपर सिलसिला भी ऐसे आ जाता है, तो फिर प्रॉब्लम है। वो अब उनकी लड़ाई है और वो एस्टैब्लिशमेंट से खुल के नहीं लड़ रहे। हाँ, इशारों किनारों में बिलावल साहब ने ज़रूर मैसेजेस भेजे कि मुसल्लत किया जा रहा है, और अगर कोई समझता है कि आज मुसल्लत किया जा सकता है तो ये उनकी गलतफहमी है, कठपुतलियाँ बनाने वाले सोच लें, समझ लें। ये मैसेजेस उन्होंने भेजे हैं। जरदारी साहब ने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। उन्होंने बड़ा शानदार इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने उनका किया नवंबर के अंदर, तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी। सो आपको एक जो लड़ाई है उसकी अब नौयत समझ आ रही है कि जो बिलावल साहब का इस वक्त पूरा टायरेड है, पूरा गुस्सा है PMLN पे, उसकी बड़ी वजह क्या है? वो ये वजह है कि भाई सारे जो अंडे हैं या सारा जो कुछ है, सारा जो मेवा है, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों जा रहा है? वो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं मिल रहा? पीपल्स पार्टी ने तो साथ दिया और एस्टैब्लिशमेंट जो थी, इमरान खान की हुकूमत गई, PDM की हुकूमत बनी, जरदारी साहब की मेहनत से बनी, लेकिन जरदारी साहब को पता था कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जरदारी साहब के साथ साथ सारे चल रहे थे। अब
जरदारी साहब को यह है कि भाई हमने वी हैव बीन गुड ऑल अलोंग, और हमने बिल्कुल बड़े पूरा सपोर्ट किया PMLN को। जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हुई, सब कुछ हुआ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बिलावल साहब ने बहसियत वज़ीर ख़ारजा बड़ा अच्छा काम किया। तो जब ये सारा कुछ हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये क्या हो गया जी कि PMLN को सारा आपने दे दिया और हमारे से कोई बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि हमें तो रगड़ा लगाया जा रहा है। हमारे दोस्तों को कई ऐसे हैं जिनको किसी को नैब, किसी को फलान, तो इस बात पे बिलावल साहब को भी गुस्सा है और वो कहते हैं भाई ये क्या बात हुई। और उनको ये लग रहा है कि PMLN हमें ये टाइट करवा रही है, PMLN हमारे लिए ये सब कुछ कर रही है, हमारे खिलाफ हो रही है। PMLN देखें ये हमें चाहते हैं कि हमसे सिंध भी चला जाए। अब वो PMLN को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और PMLN और एस्टेब्लिशमेंट की जो नजदीकी है, कुर्बत है, उससे सख्त बिलावल साहब इरिटेटेड, और उनको लगता है कि भाई ये क्या फजूल हरकत है। हमने इतना अच्छा काम किया, हम साथ रहे, PDM में भी रहे, सब कुछ किया, तो बेहतर ये है कि फिर भाई हमें भी हमारे साथ भी अब हमारा राइट बनता है पीपल्स पार्टी का कि हमने जरदारी साहब ने आगे होके बनवाया शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म, तो अब पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल इसको कभी मानेगी नहीं पीपल्स पार्टी, बट दिस इज द एंटायर, ये पूरी लड़ाई इस बात की है। बाकी ये सब इल्जाम तराशियां, नहीं जी बिल्कुल ये इन्होंने ऐसे कर दिया जी, इन्होंने माशी पॉलिसी ऐसे कर दी, फलान कौन सी दूध की नहरें बह रही थी PDM की हुकूमत में कि जी वो मतलब मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, वो एन मौके पे जाके बच गया, अल्लाह ने करम किया। उसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी है, सब वो भी लेते हैं कि उनकी बारी वजह से काविश हुई, वो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया। लेकिन PDM की हुकूमत ने सिवाय महंगाई के और सिवाय लोगों की बुरा भला बुराई सुनने से या बदवानी इकट्ठी करने से कि महंगाई बहुत होगी, और क्या मिला PDM की हुकूमत को? कुछ भी नहीं। वो सीधी सी बात, और PDM की हुकूमत बनी कैसे, उन्होंने होता 2 दफा आपको बचा चुका हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को लाई, इमरान खान साहब से हाथ उठाया, इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, उसी एस्टैब्लिशमेंट ने इत्तेहादियों को, जरदारी साहब के पास मैंडेट था, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक हुकूमत बनवा दी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो गए। बीच में फिर बाजवा साहब इधर उधर हो रहे थे कि उनका दिल करता था कि इमरान खान साहब से राहो रस्म जो है वो जारी रहे और सारा कुछ रहे, बट ये एंड रिजल्ट है। अब उसको अच्छा कहे बुरा कहे, आज वो कह रहे हैं जी शोबाजी से काम नहीं चलेगा। बिलावल साहब पिछले साल जून जुलाई में बड़ी तारीफें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, और वो कह रहे थे शहबाज स्पीड की जरूरत है कराची को भी। तो अब वो एक दूसरे की बुराइयां करते नहीं थकते। और पिछला PDM की हुकूमत जब बन रही थी तो एक दूसरे से मोहब्बतनामे चल रहे थे, मुआहदे लिखे जा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो दिस इज क्रूड रियलिटी। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस बात को आप समझे कि जो लड़ाई है असल पीपल्स पार्टी की, वो बिल्कुल ना माने, मुझे बुरा भला कहें पीपल्स पार्टी के दोस्त, लड़ाई इस बात की कि भाई ये मोहब्बत एस्टैब्लिशमेंट की सिर्फ PMLN से क्यों है, हमें भी उसका हिस्सा चाहिए। और राइट बनता है बिलावल भुट्टो का जी कि उनको अब वज़ीर आज़म बनाया जाए और एस्टैब्लिशमेंट साथ होके बनवाए। जरदारी साहब को, बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बने, वो सारी बात है। इलेक्शन में सीटें आएंगी पीपल्स पार्टी की, आ जाती है, तो सिंध भी उनके पास है और मोस्ट लाइकली वो इस दफा भी रिक्लेम करेंगे। यदि एस्टैब्लिशमेंट मदद करे और कहें PMLN को जी कि ठीक है आप पंजाब अगर आप ले लेते हैं और आपकी सीटें ज़्यादा आती हैं, पंजाब में आप हुकूमत अपनी बनाएं और वहाँ पर आपका चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन बिलावल साहब को इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहिए। मेन लड़ाई है, मेन इस बंदर बाट की सारी बात है। लेकिन PMLN ये शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। PMLN तो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी बड़ा लिमिटेड अपना रखा हुआ है उन्होंने कि नहीं जी, सबसे ज़्यादा मार रगड़ा हमने खाया और सबसे ज़्यादा पापड़ हमने बेले एडजस्टमेंट्स की, अब वक्त हमारा है। यानी PMLN ये कहती है वक्त हमारा है और हमने उसका सियासी डिविडेंड लेना। तमाम लड़ाई है, इससे ज़्यादा सादा अल्फाज में मैं आपको ये नहीं बता सकता था। ये व्लॉग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आज दूसरी दफ़ा ज़रूर होगी इंशाल्लाह। माज़रत चाहता हूँ, मसरूफियत की वजह से नहीं मौका मिल रहा था, ज़रूर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।